हेलो दोस्तों, मैं शैलेश देवांगन आज आपको बताने वाला हूँ कूलॉम के नियम और गुरुत्वाकर्षण बल में कैसे एक दूसरे के साथ में संबंध है। ये क्लास नाइन्थ CBSE CG कोर्स में और कूलॉम्स का जो नियम है वो 12वीं में आप लोगों को पढ़ने को मिलता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के रूल्स रेगुलेशन एक जैसे हैं, इसलिए आज हम दोनों को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। कैसे आप इसको 5 मिनट में समझ सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा क्लास 9th क्लास 11th के फिजिक्स में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम दो बॉडी लेते हैं। ये दो बॉडी है, दोनों बॉडी के नाम अलग अलग रखेंगे। एक का नाम हम ए रख देते हैं, दूसरे का नाम बी रखते हैं। मान लेते हैं एक का मास है m1 और दूसरे का मास कितना है m2, यानी कि एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है। तो क्या होता है, दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर में क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए, यानी कि m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और m2 m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मान लेते हैं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को हम लोग कितना ले लेते हैं, r। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, r। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाए हैं उस फोर्स को बोलेंगे F। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ क्या है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to their product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि कहने का मतलब है कि दो तो जो द्रव्यमान होगा, दो जो मास है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स को लिखेंगे हम लोग F, और F किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, यानी कि m1 m2। अगर इसको हिंदी में समझें तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसी में दूसरा लाइन बोलता है, ये लॉ जो है उसका दूसरा लाइन है कि लगने वाला जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो क्या होता है, इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हिंदी में कहने का मतलब इन दोनों के बीच का जो दूरी है, दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। अब इसमें मेन बात क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करके लिख देंगे, जो एक साथ करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है, ये आपको बताता है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाने से क्या लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा G। G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है, G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है जो कि हमने बहुत आसानी से सीख किया। ठीक है, दूसरा आता है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दो हम अलग अलग मासेस लिए हुए हैं, दो द्रव्यमान लेके बना रहे थे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट चार्जेस लेंगे। एक का नाम ए रखते हैं, दूसरे का नाम बी रखते हैं। इसमें लिखेंगे Q1 चार्ज है, इसमें लिखेंगे Q2 चार्ज है। और इन दोनों एक दूसरे के ऊपर में क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस के बारे में, जैसे उसमें हम लोग ये r लिया हुआ है, तो इन दोनों के डिस्टेंस को भी हम लोग यहाँ पे r ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसका लॉ क्या होता है, देखिए कूलॉम्स लॉ बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नीट्यूड, product of their magnitude of charges and inversely proportional to their square of distance between them। कहने का मतलब यह है कि हिंदी में अगर इसको समझें तो ये दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये जो बल है, बल वो क्या होता है, इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको अगर इक्वेशन 1 बनाए, इसको इक्वेशन 2 बनाए, और इस इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करके अगर हम लोग लिखते हैं तो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का जो साइन है, इसको हटाने से यहाँ पे लगता है K। K क्या है, कांस्टेंट है। K अलग अलग मीडियम्स के को शो करेगा। यहाँ पे फिलहाल तो हम K का वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों में कंपैरिजन समझ में आ गया होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलॉम्स लॉ में। ठीक है, थैंक यू।